हेलो एवरीवन। हर दिन की तरह 7 बजे डेली एडिटोरियल लेके आती हूँ आपका इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। इस एडिटोरियल में जो भी न्यू वर्ड्स मिलते हैं या हार्ड वर्ड्स मिलते हैं उसे अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और नेक्स्ट टाइम आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? रसिया रीसेट। रसिया रीसेट। जब भी वर्ब से पहले री लगा रहता है, री मतलब फिर से, इसको फिर से सेट करना। रसिया को शुरुआत से अभी नए तरीके से शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द यूएस रसिया देयर फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन। इस चीज़ पे बात करते हैं। द यूएस रसिया और उनका फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन। इंटरेक्शन ऐसे तो कन्वर्सेशन बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। डिप्लोमेटिक मतलब बहुत अच्छा से डील करना। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एनी सोल्यूशन टू द यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर का किसी भी सोल्यूशन, किसी भी समाधान विल हैव टू फाइंड एक्सेप्टेंस इन यूरोप। यूरोप में इसको एक्सेप्ट करना होगा। आगे देखते हैं। द टॉक्स बिटवीन यूएस एंड रसिया। टॉक्स मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत, किसके बीच में? बिटवीन यूएस एंड रसिया ऑफिशियल्स इन रियाद। रियाद में इन दोनों का मीटिंग होगी, बातचीत होगी। देयर फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन सिंस रसिया's इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 2022। उनका फर्स्ट मेजर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन, बहुत ही अच्छी तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत होगी। रसिया के हमले के बाद, रसिया ने यूक्रेन के ऊपर में हमला किए थे 2022 में। इसके बाद सिंस रसिया's इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इन 2022, इसके बाद उनका इंटरेक्शन होगी। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रीसेट। मार्क्स मतलब यहाँ पर दिखाता है या प्रतीक है, शुरुआत की प्रतीक है। मार्क्स द बिगिनिंग शुरुआत की प्रतीक है। किसका शुरुआत की? ए रीसेट इन टाइज मतलब उनका रिश्ता। किसके रिश्ता? बिटवीन द टू फॉर्मर कोल्ड वॉर एडवर्सरीज। जो भी कोल्ड वॉर में पहले, फॉर्मर मतलब पहले कोल्ड वॉर हुई थी, दोनों के बीच में उनका फिर से उनका रिश्ता ठीक होगा। देखते हैं आगे। लेड बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड रशिया's फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लेव्रोव। इनको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एंड रूसिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है सर्गेई लेव्रोव। द टू साइड्स, दोनों साइड्स एग्री हुए। द टू साइड्स एग्रीड, दोनों साइड एग्री हुए। टू रिस्टोर स्टैपिंग एट देयर रेस्पेक्टिव एम्बेसीज। एम्बेसीज मतलब होता है दूतावास, जो फॉरेन कंट्री से या बाहर कंट्री से आते हैं वहाँ पे मीटिंग करते हैं। एक बोलते हैं उसको, एक घर है उसमें सब कोई मीटिंग करते हैं। वहाँ पर रिस्टोर कर रहे, स्टैपिंग कर रहे हैं, जो भी कर्मचारियां हैं उनको बहाली कर रहे हैं। एक्सप्लोर क्लोजर इकोनॉमिक कोऑपरेशन
एंड सेट अप हाई लेवल टीम, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत सामने से वो लोग कर रहे हैं और सेट अप कर रहे हैं हाई लेवल टीम को। टू स्टार्ट टॉक्स, बात को स्टार्ट करने के लिए। टू एंड द यूक्रेन वॉर, यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने के लिए उनका बातचीत शुरू होगी। इसके लिए उन्होंने सेटअप करें हाई लेवल टीम को। तो आगे देखते हैं, आगे है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ सिग्नल्ड, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नल दिया, संकेत दिया, दैट ही माइट मीट, वो मिल सकते हैं, ही माइट मीट हिज रशियन काउंटर पार्ट, रशियन काउंटर पार्ट को मिल सकते हैं। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। लेटर दिस मंथ, इस महीने के बाद, इस महीने के अंत में, इस महीने के अंत में, लेटर दिस मंथ एंड सिक्योर द डील, और डील को उन्होंने सुनिश्चित करेंगे। विच इज डिसिसिव शिफ्ट इन अमेरिकाज पॉलिसी टुवर्ड्स रसिया, रसिया के प्रति अमेरिका की पॉलिसी एक पहले से ही बदलाव हुई है। आगे देखते हैं, अंडर द फॉर्मर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पहले फॉर्मर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, इसके तहत, इसके अंडर, अंडर द फॉर्मर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द यूएस हैड इमर्ज्ड, यूएस ने इमर्ज्ड किया है, उभरा था, एज यूक्रेन्स बिगेस्ट मिलिट्री, यूक्रेन के सबसे बड़ी मिलिट्री, फाइनेंशियल बैकर। आगे देखते हैं, द यूएस हैड ऑल्सो लेड ग्लोबल एफर्ट्स, यूएस ने भी फिर ग्लोबल एफर्ट्स में भी उन्होंने अगुवाई की थी। टू वीकेन, वीकेन मतलब कमज़ोर करना, किसको कमज़ोर करना है? रशियस इकोनॉमी को, रसिया की इकोनॉमी को कमज़ोर कर रहे थे थ्रू बाइटिंग सेक्शंस, बाइटिंग संक्शन से, इन संक्शन से उन्होंने रसिया की इकोनॉमी को कमज़ोर बनाया था। आगे देखते हैं, आगे है मिस्टर ट्रंप हैज़ थ्रोन अवे द बाइडेन पॉलिसी, मिस्टर ट्रंप ने थ्रोन अवे किया मतलब बाहर निकाल दिया बाइडेन पॉलिसी को, एंड एडप्टेड न्यू अप्रोच, और नया नज़रिया को एडप्ट किया, अपनाए, ऑफ रप्रोचमेंट विथ रसिया, रशिया के रप्रोचमेंट का क्या होता है? रसिया के मेल मिलाप के नज़रिया से उन्होंने भी इसको एडप्ट किया है। समथिंग रेमिनेंसेंट, रेमिनेंसेंट मतलब याद दिलाता है, कुछ याद दिलाता है, ऑफ हेनरी किसिंजर्स हिस्टोरिक आउटरीच टू माओ सी टंग्स चाइना एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड अमेरिकाज डिस्ट्रस्ट वॉर इन वियतनाम। इसको याद दिलाता है अमेरिका का बहुत ही कह सकते हैं विनाशकारी युद्ध वियतनाम में हुई थी, और कोल्ड वॉर, ये सबको याद दिलाती है। मिस्टर ट्रम्प्स पुश मतलब यहाँ पे प्रयास करना, मिस्टर ट्रम्प्स पुश फॉर स्टेबिलिटी विथ रसिया इज रूटेड इन ए सेंस ऑफ रियलिज्म, एक रियलिज्म, इनका प्रयास है स्टेबिलिटी के लिए, स्थिर रिश्ता कह सकते हैं, एक तरीके से जो परमानेंट रहे, स्टेबिलिटी विथ रसियस इज रूटेड मतलब कायम रखना, इन अ सेंस ऑफ रियलिज्म। ही डजंट सी रसिया, वो रसिया को देख नहीं सकता है, ए पेल शेडो ऑफ व्हाट ए सोवियत यूनियन यूज्ड टू बी,
मतलब इसको देख नहीं सकता इस छाया में। पेल छाया मतलब होता है एक छाया मात्र रह गया उनका। ए पेल शेडो ऑफ व्हाट सोवियत यूनियन यूज्ड टू बी एज अमेरिकास मेन चैलेंजर, एक बहुत ही चैलेंजर की तरह था। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ अनरियलिस्टिक, ये रियल नहीं है, अनरियलिस्टिक है। एज पेटे हैगसेट यूएस डिफेंस सेक्रेटरी, इसके तहत पेटे हैगसेट, ये कौन है? यूएस डिफेंस सेक्रेटरी है। पुट इट मतलब रखा है, बात रखा है। टू एक्सपेक्ट यूक्रेन, उन्होंने उम्मीद कर रहे हैं यूक्रेन को, टू टर्न अराउंड द वर्ल्ड। मिस्टर ट्रम्प इज ऑल्सो अपोज टू फर्दर अमेरिकन एड फॉर यूक्रेन। उन्होंने उम्मीद किया है यूक्रेन को कि ये जो युद्ध है उसको बदल देना, टर्न अराउंड करना है। मिस्टर ट्रम्प इज ऑल्सो अपोज्ड, इसको मिस्टर ट्रम्प ने अपोज किया, अपोज करते हैं। मिस्टर ट्रम्प इज ऑल्सो अपोज टू फर्दर अमेरिकन एड मतलब मदद, हेल्प, यूक्रेन को आगे मदद करने के लिए उन्होंने अपोज किया। ही वांट्स टू फोकस, वो चाहते हैं फोकस करने, किस चीज़ पर फोकस करना? फोकस अमेरिकाज रिसोर्सेस ऑन चाइना, वो चाहते हैं कि अमेरिका का रिसोर्सेस ऑन चाइना पर फोकस करेंगे। वाइल बिल्डिंग ए बेटर प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप, और बहुत ही बढ़िया तरीके से रिलेशनशिप रखने के लिए प्रिडिक्ट कर रहे हैं विथ रसिया के साथ बेहतर बनाने के लिए, उनका रिश्ता को बेहतर बनाने के लिए वो चाहते हैं ए रिवर्स किसिंजर अप्रोच, जो कि किसिंजर के नज़रिए के रिवर्स है, उल्टा है। रिवर्स मतलब उल्टा है। आगे देखते हैं, आगे वाइल दिस इज द ब्रॉड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स रसिया रिसेट। मिस्टर ट्रम्प्स और रसिया रिसेट में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक है। द विक्टिम मतलब पीड़ित, द विक्टिम इन द बैटल फील्ड, जो कि बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में पीड़ित रही यूक्रेन। विच हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट ओवर, जो कि ऑलरेडी इन्होंने लॉस्ट किया है, गवा दिया है 20% ऑफ इट्स टेरिटरीज, अपना 20% की टेरिटरीज को लॉस्ट किया। एंड थाउजेंड्स ऑफ इट्स मैन, अपना आदमी को, हजारों आदमी को उन्होंने लॉस्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द यूएस विच ऑफर यूक्रेन नाटो मेंबरशिप इन 2008। द यूएस, जो कि ऑफर किया था यूक्रेन को नाटो मेंबरशिप के लिए 2008 में। नाउ सेस, आप कहते हैं कि सच एन आउटकम, आप कहते हैं कि इस तरह के आउटकम इज़ नॉट प्रैक्टिकल, जो भी रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द मिस्टर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो रूल आउट, उसको रूल आउट कर दिए, इनकार कर दिया। रूल आउट मतलब यहाँ पर इनकार करना। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो रूल आउट सिक्योरिटी गारंटीज को उन्होंने इनकार कर दिए टू यूक्रेन के लिए, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने से भी इनकार कर दिया। पासिंग दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू यूरोप, और यह जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, यूरोप पर डाल दी। पासिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूरोप विच स्टैंड्स डिवाइडेड, जो कि विभाजित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सो यूक्रेन टुडे, सो यूक्रेन आज डज नॉट इवन हैव सीट एट द टेबल
यूक्रेन अभी उनके लिए एक भी सीट नहीं है। व्हेन रसिया एंड अमेरिका टॉक, जब अमेरिका और रसिया बातचीत कर रहे थे, इनके लिए तो सीट तक नहीं मिली, उनको सीट भी नहीं दिया गया। व्हेन ग्रेट पावर क्वारल एंड रिसेट, जब बड़े पावर्स के बीच में लड़ाई होती है, कन्फ्लिक्ट होती है, वो रिसेट भी हो जाती है। स्मॉलर कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज में क्या होती है, दैट गेट कॉट, उनको ये सब झेलना पड़ता है, नुकसान को झेलना पड़ता है। इन प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ्टन सफ़र, इनको अक्सर सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बट एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब बाहर निकाल देना। बट एक्सक्लूडिंग यूक्रेन एंड यूरोप फ्रॉम एनी सेटलमेंट that would determine both Ukraine's future and Europe's security architect would be wrong morally and practically। इसमें कहते हैं कि यूक्रेन की भविष्य और यूरोप की सुरक्षा संरचना को निर्धारित करने वाला किसी भी समझौता से यूक्रेन और यूरोप को बाहर निकाल देना नैतिक और व्यवहारिक रूप से गलत होगा। यूरोप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वुड बी रॉन्ग मोरली एंड प्रैक्टिकली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और ये है लास्ट पेज। इफ मिस्टर ट्रम्प वांट्स टू बिल्ड हिज रीसेट ऑन ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, अगर मिस्टर ट्रम्प चाहते हैं कि इसको रीसेट करने में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को अगर रीसेट करना चाहते हैं, he should strive towards a settlement that is acceptable to all parties। इस तरह के सेटलमेंट को जैसे हर कोई एक्सेप्ट कर पाए, एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टीज, द US, रसिया, यूरोप एंड यूक्रेन। तो चलिए आज तक इतने ही। थैंक यू।